नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। अब तक हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से विश्व, द्रव्य, गुण, पर्याय इनकी चर्चा की और उसके बाद हमने गुणों के भेद देखे थे। गुणों के दो भेद हमने ऐसे देखे थे कि एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। विशेष गुण वे होते हैं जो किसी एक विशिष्ट द्रव्य में ही पाए जाते हैं, सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं। और सामान्य गुण तो वे होते हैं जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो बाद में हमने आगे ये भी देखा कि गुण अनंत होते हैं, तो वैसे ही विशेष गुण भी अनंत होते हैं, सामान्य गुण भी अनंत होते हैं। अनंत की चर्चा वैसे ना ही आवश्यक है और ना ही संभव है, इसलिए विशेष गुणों को किसी द्रव्य किन्हीं दो तीन विशेष गुणों को ही एक द्रव्य को पहचानने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ज्ञान, बस इतना कह देंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह जीव नामक द्रव्य का विशेष गुण है। रूपीपना, बस इतना कह देंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह उद्गल द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे हम किसी एक पर्टिकुलर या एकदम लिमिटेड गुणों की चर्चा करते हैं जिसके माध्यम से हम द्रव्य की पहचान कर पाए। वैसी ही बात सामान्य गुणों पर भी लगती है। सामान्य गुण भी अनंत ही हैं, पर उन अनंत में से 6 मुख्य सामान्य गुण होते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु-लघुत्व और प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुण हैं मुख्य। और इनमें से हमने गत सत्र में 3 सामान्य गुणों की चर्चा की थी, अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुण। उनके को एक पाठ भी आता है, 6 सामान्य गुण का पाठ भी आता है, जिसमें 6 सामान्य गुणों को एक 4-4 लाइनों में एक्सप्लेन करने का एक लघु प्रयास किया है कवि ने। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। हम पिछली बार उनका अवलोकन नहीं कर पाए थे, इस बार अवश्य करेंगे। तो हम पहले उन छंदों का पाठ करके हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके माध्यम से हमारा एक रिकैप भी हो जाएगा, हमने पिछले सत्र में क्या देखा था। तो अस्तित्व गुण के लिए क्या छंद आया है? करता जगत का मानता जो कर्मया भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। उत्पाद व्ययुत वस्तु है, फिर भी सदा ध्रुवता धरे, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। देखिए पहली लाइन में कह दिया, करता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, मतलब कह रहे हैं कि अस्तित्व गुण होने के कारण हाँ जी, तो अस्तित्व गुण होने के कारण क्या कह रहे हैं? कोई किसी का कर्ता हो नहीं सकता, कर्म भी नहीं, भगवान भी नहीं। और अगर ऐसा मानेंगे तो हमने अस्तित्व गुण को ही निग्लेक्ट कर दिया है, हमने उसको जाना ही नहीं है। आगे वे कहते हैं उत्पाद व्यय युत वस्तु है, फिर भी सदा ध्रुवता धरे।
इसके लिए इस लाइन में जो आया है इसमें ये एक सूत्र से बना हुआ है। क्या सूत्र हमने देखा हुआ है वो, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। मतलब सत द्रव्य जो होता है जिसकी हयाती होती है वह उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों से युक्त होता है, कोई भी एक उसमें मिसिंग नहीं होता है। और अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे, मरता कोई नहीं है। और जो हम लोक में देखते हैं वो मर गया, वो तो शरीर और जीव का जो एक क्षेत्रौगाह संबंध हुआ था आयु कर्म के निमित्त से कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, बस वो छूट गया है, उसको लोक में मरण कहा जा रहा है। पर वास्तव में जीव का कभी मरण तो होता ही नहीं है, जीव तो अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है, वह अजर अमर तत्व है। ठीक है, ये अस्तित्व गुण को हमने एक शॉर्ट में देख लिया। और अस्तित्व गुण के कारण वस्तु को कहते हैं सत, द्रव्य को सत कहा जाता है। ठीक है, अभी वस्तुत्व गुण एक बार देखते हैं उसका छंद। वस्तुत्व गुण के योग से हो द्रव्य में स्व स्व क्रिया, स्वाधीन गुण पर्याय काहि पान द्रव्यों ने किया। सामान्य और विशेषता से कर रहे निज काम को, यो मान कर वस्तुत्व को पाओ विमल शिव धाम को। देखिए क्या कह रहे हैं, वस्तुत्व गुण के योग से हो द्रव्य में स्व स्व क्रिया। मुख्य वर्ड क्या आया है, मेन टर्म स्व स्व क्रिया, मतलब अपनी अपनी क्रिया होती है, किसी दूसरे की क्रिया नहीं होती है। अपने प्रयोजनभूत का मतलब जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है, वही काम होता है। जो दूसरों का काम होता है, दूसरों में हस्तक्षेप का जो काम होता है, वो कभी भी एक द्रव्य नहीं करता है। स्वाधीन गुण पर्याय का ही पान द्रव्यों ने किया, अपने गुण पर्यायों का ही पान वह द्रव्य करता है। सूत्र भी देखा था, गुण पर्याय वत द्रव्यम, वत मतलब क्या कह रहे हैं, उसी मय है वह द्रव्य, गुण और पर्याय मय है, वो गुण पर्याय से भिन्न वस्तु नहीं है। ये तीनों बातें एक ही है, प्रदेश अपेक्षा से ये अभिन्न है, इसलिए द्रव्य अब कभी भी अपने गुण पर्यायों का ही आस्वाद लेता है। स्वाधीन गुण पर्याय, ठीक है, स्वाधीन मतलब सभी गुण पर्याय भी स्वतंत्र ही है। देखिए पर्याय के लिए भी हमने एक टर्म देखा था, उसका एक पर्यायवाची नाम देखा था, व्यतिरेकी। व्यतिरेकी मतलब होता क्या है, पर्याय भी अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है, उसको किसी पहले पर्याय की या बाद के पर्याय की आवश्यकता नहीं होती है, मदद की कोई जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप से उत्पन्न होती है, उसका अस्तित्व भी अपने आप से है। पराये किसी भी पर्याय की आश्रय की जरूरत नहीं होती है, इसलिए स्वाधीन यह टर्म यूज किया। सामान्य और विशेषता से कर रहे निज काम को, यो मान कर वस्तुत्व को पाओ विमल शिव धाम को। देखिए क्या कह रहे हैं, सामान्य और विशेषता से, मतलब सामान्य विशेषात्मक संबंध के द्वारा सभी अपना अपना काम करते रहते हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए, जब हम विश्व को सामान्य कहते हैं तब द्रव्य को विशेष कहा जाएगा। ठीक है, जब द्रव्य को सामान्य कहा जाएगा तब गुण को विशेष कहा जाएगा, जब गुण को सामान्य कहा जाएगा तब पर्याय को विशेष कहा जाएगा, और जब पर्याय को भी सामान्य कहा जाएगा तो उसके अविभागी प्रतिच्छेद मतलब शक्ति के अंश को विशेष कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका भाव ये है, सामान्य और विशेषता से, सामान्य विशेषात्मक ढंग से सभी अपना अपना काम करते रहते हैं। देखिए
जीव द्रव्य अपना अपना काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? जीव द्रव्य ये सामान्य हो गया। अब विशेष कैसे हो गया? सुख गुण की अपेक्षा से वह सुख दुख का वेदन कर रहा है। अभी सुख दुख मतलब सांसारिक सुख दुख ही समझ लीजिए। सुख दुख का वेदन कर रहा है। ज्ञान, ज्ञान से वो जान रहा है। दर्शन से वो देख रहा है। श्रद्धा से वो विश्वास फेथ कर रहा है। तो अपना अपना काम कर रहे हैं। ये द्रव्य सामान्य हो गया, गुण उसके विशेष हो गए। जब गुण को भी सामान्य कहेंगे, जैसे ज्ञान को हमने सामान्य कहा, तो जानने रूप क्रिया वो उसका विशेष हो जाएगी। मतलब वो पर्याय, जानने रूप पर्याय वह विशेष हो जाएगी। और कम जान रहा है, अधिक जान रहा है, कब जान रहा है, ये सब उसके अविभाग प्रतिच्छेद मतलब शक्ति के अंश में आ जाएंगे, जो विशेष कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सामान्य विशेषता का ये भाव है। आप ये नोट कर लीजिए, आपको ये पूछा जा सकता है सामान्य विशेषात्मक कैसे होता है। जो मानकर वस्तुत्व को पाओ विमल शिव धाम को, मतलब ये स्वाधीन जो काम चल रहा है, अपना अपना इंडिपेंडेंट काम चल रहा है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, ऐसा जानने पर हम, ऐसे वस्तुत्व गुण का स्वरूप जानने पर हम अवश्य ही कुछ काल में विमल शिव धाम को मतलब मुक्तिपुरी में वास कर लेंगे। ठीक है, ये वस्तुत्व गुण हो गया। अभी द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण का क्या परिभाषा देखी थी? जिस शक्ति के कारण द्रव्य निरंतर परिणमन करते रहता है, यही परिभाषा देखी थी। तो उसके लिए छंद देखिए। द्रव्यत्व गुण इस वस्तु को जग में पलटता है सदा, लेकिन कभी भी द्रव्य तो तजता न लक्षण संपदा। स्वद्रव्य में मोक्षार्थी हो, स्वाधीन सुख लो सर्वदा। हो नाश जिससे आज तक की दुखदाई भव कथा। देखिए क्या कह रहे हैं? द्रव्यत्व गुण इस वस्तु को जग में पलटता है सदा, सदा के लिए पलटते रहता है। पलटता है मतलब परिणमन करते रहता है। चेंज 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 चेंज, निरंतर यह वस्तु चेंज होती रहती है। इसलिए पर ले यह द्रव्य तो तजता न लक्षण संपदा। लक्षण संपदा मतलब अपने गुणों की संपदा द्रव्य कभी भी छोड़ता नहीं है, वो हमेशा गुण रूप बना रहता है। इन दो लाइनों का अर्थ क्या हुआ? एक लाइन में कहे तो परमानेंसी विद चेंज एंड चेंज विद परमानेंसी, इतना ही इन दो लाइनों का भाव है। कैसे? परिणमन करते रहता है, सदा परिणमन करते रहता है, मतलब ही चेंज होते रहता है। पर चेंज होते रहता है इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि जीव द्रव्य कल जाके पुद्गल द्रव्य रूप हो जाएगा, ऐसा तो परिणमन नहीं हो रहा है। परिणमन अपने अपने दायरे में रहकर हो रहा है। अपने अपने दायरे में रहकर मतलब अपने गुणों के समूह में बंधे हुए मतलब गुण का समूह बने हुए रहकर ही वह परिणमन करते रहता है, गुणों रूप ही परिणमन करते रहता है। वह गुण अपेक्षा से सत बना रहता है। गुण अपेक्षा से भी कहने की अपेक्षा स्वयं से वह एक ध्रुव बना रहता है, वह कभी चेंज नहीं करता। पर चेंज कर ध्रुव बना रहते हुए भी वह अपने अपने परिप्रेक्ष्य में गुणों के जरिए बदल करते रहता है। ठीक है, स्वद्रव्य में मोक्षार्थी हो, स्वाधीन सुख लो सर्वदा। हो नाश जिससे आज तक की दुखदाई भव कथा। क्या कह रहे हैं? हो नाश जिससे आज तक की दुखदाई भव कथा, मतलब आज की गरीब अवस्था यह कायम बनी नहीं रहने वाली है। आज की यह संसार अवस्था त्रिकाल नहीं बने रहने वाली है, इसका भी कभी ना कभी अवश्य अभाव होगा। ऐसी सभी में स्वभावतः ताकत है। कल जाकर हम भी, जहां अनंत भगवान सिद्ध भगवान विराजमान है, हम भी परिणमन करते हुए अपने आत्म स्वरूप को जानकर, मतलब हमारी जो अभी कमजोर अवस्था है उसको
विचार में लेते हुए उसको कैसे बदला जा सकता है अपने पुरुषार्थ के द्वारा, इसको जानकर हम भी उस अवस्था में स्थित हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा द्रव्यत्व गुण हो गया। अभी हम अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं, प्रमेयत्व गुण। तो मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए छंदों वाला वो हाँ जी, मैं बाद में कर दूंगा। अभी मेरे पास, ठीक है ठीक है, मैं बाद में कर दूंगा। अभी क्या है, मेरे पास पुस्तक में है, और जो अखंड है वो कहीं पर, वो एक पेज पर लिखा हुआ है, प्रिंटेड है, पर वो मिल नहीं रहा। जी जी, बाद में कर दूंगा मैं। जी जी, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी अपन प्रमेयत्व गुण की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ चला गया ये? एक मिनट, हाँ। स्क्रीन आपको दिख रही होगी। अभी आ गया होगा। ओके ओके। देखिए प्रश्न नंबर 10, प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय होता है, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय होता है, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। अब देखिए इसकी थोड़ी प्रमेय, इस शब्द की थोड़ी मीमांसा करते हैं। प्रमेय मतलब होता है जानने लायक वस्तु, मतलब जो वस्तु जानने में आ रही है उसे प्रमेय कहते हैं। उसी को ज्ञेय भी कहते हैं। कौन से दो शब्द? प्रमेय इज इक्वल्स टू ज्ञेय, मतलब ही जो जानने में आ रही है वस्तु, उसी को प्रमेय कहते हैं। और जो जान रहा है, उस वस्तु को जो जान रहा है, उसे ज्ञाता कहते हैं या प्रमाता कहते हैं। अगर प्रमेय कहेंगे वस्तु को, तो जो जान रहा है उसे प्रमाता कहेंगे, और अगर वस्तु को ज्ञेय कहेंगे तो जानने वाले को ज्ञाता कहेंगे। ये बस उस शब्द का फेर है, अर्थ तो इनका सेम ही आता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय होता है। अब देखो, किसी न किसी के ज्ञान का विषय मतलब वो या तो मति ज्ञान का विषय हो सकता है, श्रुत ज्ञान का विषय हो सकता है, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, या केवल ज्ञान। किसी का न किसी का ज्ञान का विषय तो होता ही है। केवल ज्ञान की अभी थोड़ी गौण कर दीजिए, पर अगर हम ये 4 ज्ञान भी देखें तो इनके भी ज्ञान का विषय प्रत्येक कोई ना कोई वस्तु होती ही रहती है। ऐसा नहीं होगा कि कोई वस्तु है जिसको हम जान ही नहीं सकते। वो वस्तु छिपे रूप में होगी तो वह हमारे ज्ञान का दोष है कि हम उसको जान नहीं सकते हैं, या फिर हमारी आंखों की कमजोरी होगी कि हम उस वस्तु को देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे ज्ञान से ओझल ही हो जाए या किसी के ज्ञान का विषय ही ना बन जाए। कितना भी दुर्गम भाग हो, वहां जहाँ कोई भी नहीं पहुंच सकता, अंतरिक्ष हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, जहाँ कोई पहुंच भी नहीं सकता, ऐसे में वहां की जो स्थित वस्तुएं हैं, वहां जो जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल द्रव्य हैं, वे भी ज्ञान के विषय बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी में प्रमेयत्व नामक गुण पाया जाता है। इसलिए जो कहते हैं कि चोरी छिपे काम करने की जो बात आती है कि जो चोर डाकू कहते हैं कि हमने तो ऐसी जगह ढूंढ ली है कि हमारा तो कोई पत्ता ही नहीं है,
हम ऐसी जंगलों में, ऐसी झाड़ियों में छुप जाते हैं कि कोई माइकल लाल हमें पकड़ नहीं सकता है। कोई पुलिस, कितनी भी फौज आ जाए, हम तो अपने बचे रह सकते हैं, हमको कोई नहीं जान सकता हमारी जगह कहाँ है। तो ये तो सर्रास एक उसकी भूल है। वो स्वयं तो जान ही रहा है कि मैं कहाँ छुपा हुआ हूँ। वो जो कह रहा है कि कोई मुझे नहीं जान रहा है, तो कोई में वो स्वयं भी आता है ना। तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो स्वयं जहाँ छिपा है उसी को मालूम ना हो। उसको तो कम से कम मालूम ही होगा ना कि वो कहाँ काम कर रहा है कुछ चोरी छिपे। देखिए, इसके लिए एक कथानक भी आता है कि एक चोर और साधु रास्ते में मिल गए, और वो चोर तो बड़ा डकैता था, बड़ी बड़ी चोरियां करता था, और उसका कोई पता नहीं था। राजा को भी इतना प्रयास करने के बाद उसका पता नहीं मिल पा रहा था। और उस चोर को अनायास एक साधु मिले, साधु महात्मा मिले। तो बातों बातों में ऐसा हो गया कि साधु महात्मा ने कहा कि ये कबूतर लो और इसे ऐसी जगह मारना कि जहां कोई नहीं देख सके। तो बोला ठीक है, इसे ये काम कर दूंगा। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जब वह उसने सोचा कि चलो इसको मारना है तो नगर में मारते हैं, तो उसने कहा अरे नगर में कैसे, यहाँ तो सब लोग देख लेंगे इसको मारना है तो। और साधु महात्मा ने कहा है कि कोई, किसी ने नहीं देखना चाहिए। उसने नगर का विचार छोड़ दिया, वह जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल में जाने के बाद उसने फिर से सोचा कि अरे यहाँ तो ये पक्षी हैं, ये पशु हैं, ये सभी तो मुझे देख ही रहे होंगे। कोई बात नहीं, ये जो पास वाली गुफा है, अपन एकदम अंदर जाते हैं, वहां तो कोई देख ही नहीं सकते, वहां पूरा अंधेरा है, कोई नहीं देख सकेगा। तो अंदर वो गुफा में जाता है, और जैसे ही उस कबूतर का गला घोटने को लगता है, वो देखता कि अरे ये कबूतर जिसे मैं मार रहा हूँ वो तो देख ही रहा है। एक काम कर दिया, उसने उसके आंखों पर पट्टी बांध दी। ठीक है, अभी तो नहीं देख रहा है कोई। हाँ, मैं तो देख रहा हूँ कि अरे मैं तो इसको मार रहा हूँ। खुद के भी आंखों पर पट्टी बांध दी। और फिर से जब उसको मारने का विचार आया, तो वो सोचता है चोर, अरे जब मैं आंखों से तो नहीं देख रहा हूँ, पर मेरा अंतर्मन तो देख रहा है ना कि मैं इसे मार रहा हूँ। अंतर्मन की भी बात छोड़ो, अरे भगवान तो देख ही रहे हैं ना कि मैं इसे मार रहा हूँ। इसलिए उसको एक बात समझ में आई उस दिन कि ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ कोई मुझे देख ही ना सके। हर जगह कोई ना, हर वस्तु का किसी न किसी के ज्ञान का विषय होता ही होता है। केवल ज्ञान का विषय तो होता ही होता है। और जो लोक में कहते हैं कि गॉड, जो भगवान है वह सर्वत्र है, ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट मतलब वह सबकी, सब तरफ की जानता है। सर्वत्र, हमने देखे थे ना चार शब्द, वे सर्व जानते हैं, सर्वत्र जानते हैं, सर्वथा जानते हैं और सर्वदा जानते हैं, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानते हैं इसलिए उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। क्यों सब कुछ कैसे जानते हैं? अरे आत्मा में ऐसी ताकत है कि वो सबको जाने, और वस्तु में भी ऐसी ताकत है कि वो किसी न किसी ज्ञान के विषय बन जाए, इसलिए तो जानते हैं। अगर जीव द्रव्य में ज्ञान ही नहीं होता तो जानने वाला कोई द्रव्य ही नहीं बचता। तो अज्ञात, इस विश्व में अज्ञात पने का प्रसंग आता, शून्यता हो जाती, ज्ञान की तरफ से पूर्ण शून्यता हो जाती, सभी अज्ञानमय अज्ञानमय अज्ञानमय, ये बात ही सर्वत्र बनी रहती। और अगर जीव द्रव्य में ज्ञान गुण तो होता, मतलब वो ज्ञाता तो होता, और उसमें प्रमेयत्व गुण ही ना होता, तो क्या होती बात? बात तो ये होती कि सबसे पहली बात, हम स्वयं को ही नहीं जान सकते थे। स्वयं को नहीं जान सकते हैं तो हम शुद्धोपयोग कैसे करेंगे? शुद्धोपयोग नहीं कर पाएंगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति और सिद्ध दशा, इन दोनों की हयाती सिद्ध नहीं होगी। इन दो बातों पर ही चौकड़ी लग जाएगी, तो ये बात भी संभव नहीं है। इसलिए हमें ज्ञान गुण भी है और प्रमेयत्व गुण भी है।
और ज्ञान गुण में भी प्रमेयत्व गुण का रूप है। कैसे? अरे हम तो जान रहे हैं ना कि मैं जान रहा हूं, ये ऐसा प्रमेयत्व गुण भी तो है ना, इसलिए वो रूप भी है। प्रमेयत्व गुण का ज्ञान गुण में थोड़ा रूप भी है कि हम जान सकते हैं कि इस जीव द्रव्य में, मुझ में ज्ञान नामक एक गुण है, ज्ञान के माध्यम से ही जानेंगे। और एक बात, हाँ, 6 द्रव्यों में से प्रमेयत्व गुण तो सभी द्रव्य में है, मतलब प्रमेय तो 6 द्रव्य हैं, परंतु प्रमाता सिर्फ एक जीव द्रव्य है। क्या कहा फिर से? ज्ञेय तो 6 द्रव्य हैं, परंतु ज्ञाता रूप तो एक जीव द्रव्य ही है। एक और प्रश्न है, ज्ञाता और ज्ञेय ऐसी दोनों बातें कौन से द्रव्य में पाई जाती है? उत्तर है जीव द्रव्य, क्योंकि जीव ही ऐसा द्रव्य है जिसमें प्रमेयत्व गुण भी पाया जाता है और ज्ञान गुण भी पाया जाता है। वह स्वयं को वह जानता भी है और जानने में भी आता है। ठीक है, ये दोनों बातें हो गई प्रमेयत्व गुण के बारे में। और हाँ, अब इसका हम छंद पढ़ते हैं। सब द्रव्य गुण प्रमेय से बनते विषय है ज्ञान के, रूपतान सम्यक ज्ञान पर से जानियो यो ध्यान से। आत्मा रूपी ज्ञेय नित्य यह ज्ञान उसको जानता है, स्वपर सत्ता विश्व में सुदृष्टि उसको जानता। देखिए क्या कह रहे हैं, सब द्रव्य गुण प्रमेय से बनते विषय हैं ज्ञान के, ये प्रमेय होने के कारण ज्ञान के विषय होते हैं। रुक्तान सम्यक ज्ञान पर से जानियो यो ध्यान से। देखिए क्या कह रहे हैं, पर के कारण मेरा सम्यक तो नहीं हो रहा है, मेरा सम्यक तो सम्यक ज्ञान कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जानने भूत, जानने वाला और जानने में आने वाला दोनों मैं ही हूँ, और प्रयोजन भूत भी जानने के लिए मेरा जीव द्रव्य ही है, इसलिए पर के कारण कभी भी मेरा सम्यक ज्ञान रुकने वाला नहीं है। ठीक है, आत्मा अरूपी ज्ञेय निज यह ज्ञान उसको जानता है, स्वपर सत्ता विश्व में सुदृष्टि उनको जानता। देखिए परिभाषा भी कैसी है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता ही है। मतलब केवल ज्ञान ने तो वो बात को देख ही लिया है, क्योंकि उस केवल ज्ञान तो तीनों काल की जानते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य। तो जो पहली बातें हो चुकी है, हो रही है, और आगामी काल में जो होने वाली है, उन सभी को वे जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी में प्रमेयत्व गुण पाया जाता है, और प्रमेयत्व गुण भी त्रिकाल रूप से पाया जाता है, इसलिए तो वे तीनों काल की सब द्रव्यों की जान सकते हैं। इसलिए केवल ज्ञान ने जो बात को जाना है, वे तो कोई खोटी बात तो जानने वाले हैं नहीं, जो सच्ची बात है, जो होने वाली बात है, उसी को तो जाना है। इसलिए जो कोई भी बात कहते हैं कि मेरे दम पर मैं ये सब उलट पुलट कर दूंगा, ये जो होने वाला है, जो भगवान ने कहा है कि 12 साल बाद द्वारका नगरी जल जाएगी, हम रोक के दिखाएंगे उसको, तो ये सब बातें यहाँ ठीक नहीं बैठती है, ये मान्यता अयोग्य है। क्यों? अरे उनके ज्ञान का विषय हो चुका है, वे थोड़ी ना कभी झूठ बोलने वाले हैं, उनके तो सत्य और अनुभव वचन योग चलते हैं, वे कैसे कभी झूठ बोल पाएंगे। और इसलिए जो भूत में भविष्य में होने वाले क्रियाओं के फेरफार में, हस्तक्षेप में जो विचार आते हैं, उनका भी निराकरण हो जाता है। देखिए ना, जब नेमिनाथ भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में कहा
कि 12 साल बाद द्वारका नगरी जल जाने वाली है, देवों पुनीत द्वारका नगरी का नाश होने वाला है। तो कुछ एक लोग तो ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि ओहो संसार अनित्य है, तो वे दीक्षा धारण करके चले गए। और कुछ लोग ऐसे हैं, देखते हैं कौन जलाता है, द्विपायन मुनि जलाएंगे, चलो द्विपायन मुनि के पास। सभी गए द्विपायन मुनिराज के पास और कहा कि हमने सुना है कि आपके निमित्त से ये द्वारका नगरी जलने वाली है, तो क्या। तो उतने में ही द्विपायन मुनि बोले कि अरे हाँ, मुझे भी मालूम है, मैं भी ऐसी कोई बात नहीं चाहता कि जिसके कारण किसी के नाश का प्रसंग मतलब ये द्वारका नगरी जल जाए, इसलिए मैं स्वयं ही यहाँ से निकल जा रहा हूँ। पर होनार तो होनार होती है, केवल ज्ञानी ने जो गाया है वो सत्य ही होता है। इसलिए 12 साल बाद उनकी तिथि में आगे पीछे कुछ हो गया और बस उनके कारण वो द्वारका नगरी यादवों में और उनमें कुछ वाक युद्ध हो गया और उसके कारण अशुभ लेशा फेंकी गई और द्वारका नगरी जल गई। और भी बात आई थी कि जरत कुमार के एक अमुक बाण के द्वारा कृष्ण जो त्रिखंडाधिपति है उसका मरण होने वाला है। तो जरत कुमार ने भी क्या किया, वो जो बाण था जिससे कृष्ण मरने वाले थे, वो बाण को पहले समुद्र में फेंक दिया। पर इत्तेफाक से उस बाण को किसी मछली ने निगल लिया। उसी मछली को किसी मछुआरे ने पकड़कर उसके पेट में वो बाण मिला। वो बाण उन्हें भीलों के सरदार को भेंट किया और भीलों के सरदार ने वही बाण जरत कुमार को फिर से भेंट कर दिया। और उसी बाण से देखिए, जो होना है तो होके ही रहता है, उसी बाण से कृष्ण का मरण हो गया। एक तीर के चलत कृष्ण की विनश गई काया। ये कहने की बात इतनी ही है, हम थोड़े भाव में चले गए, पर बात इतनी है कि किसी न किसी के ज्ञान का विषय तो बनता ही है। कोई भी वस्तु ज्ञान से ओझल नहीं होने वाली है। हम जो वही बात आई कि चोरी छुपे करने का जो काम आता है कि छिपकर करने की बात, वो सब रहती नहीं है, उसका उस मान्यता का भी खंडन हो जाता है। ठीक है, ये प्रमेयत्व गुण भी हो गया। अभी अपन अगुरु लघुत्व गुण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 11, अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं परिणमता और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं परिणमता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते हैं, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। देखिए परिभाषा बहुत बड़ी लग रही होगी, पर ये अगुरु लघुत्व गुण वस्तु स्वातंत्र की नींव है, एकदम जैन धर्म का बेस है। अगर अगुरु लघुत्व गुण ही ना हो तो जैन धर्म के रीढ़ की हड्डी ही निकल जाएगी, जैन धर्म निराधार हो जाएगा। तो ऐसा क्या विशेष है इस गुण में, आइए देखते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं परिणमता। ठीक है, ये बात हमने वस्तुत्व गुण के माध्यम से भी देखी थी, वो एक पॉजिटिव वे में देखी थी, ये एक थोड़ी उन्होंने नेगेटिव वे में उसको प्रेजेंट करने की बात कही है। बात घूम फिर के ऑलमोस्ट वही आती है। क्या कहा देखा था वस्तुत्व गुण में, कोई भी द्रव्य अपना अपना कार्य करता है, उसको दूसरे का कार्य करने के लिए दूसरे द्रव्य रूप होना पड़ जाएगा, उसमय होना पड़ेगा। पर अगुरु लघुत्व गुण होने के कारण वह कभी भी दूसरे द्रव्य रूप, एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य रूप नहीं परिणमता है। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं परिणमता है, द्रव्य में अनंत गुण है, पर उन अनंत गुणों में भी ज्ञान कभी भी दर्शन गुण का काम नहीं करेगा, दर्शन गुण कभी भी सुख गुण का काम नहीं करेगा, सुख गुण कभी भी श्रद्धा गुण का काम नहीं करेगा, सभी गुण अपना अपना काम करते रहेंगे।
कभी दूसरे गुण रूप नहीं हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि वीर्य गुण और ज्ञान गुण एक हो गए और बस उनका काम अलग होने चालू हो गया। नहीं नहीं नहीं, सब ज्ञान गुण अपना जानने का काम करेगा, वीर्य गुण अपना शक्ति प्रदान करने का काम करेगा। हाँ जी, आवाज तो आ रही है। ओके ओके। तो कहाँ थे? हाँ, कभी भी दो गुण एक गुण रूप नहीं हो जाएंगे और उनका परिणमन अलग चालू होगा, या फिर दो गुण एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करेगा। ये अगुरु लघुत्व गुण के माध्यम से देखा। और एक बात है, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते हैं। मतलब ज्ञान गुण कभी भी आत्मा से दूर नहीं चला जाएगा, या पुद्गल का कभी द्रव्य, पुद्गल का जो रूपीपना का गुण है वो आत्मा में नहीं आ जाएगा, ऐसे कभी इंटरचेंज नहीं होगा। आत्मा के ही गुण कभी बिखर बिखर कर अलग नहीं होंगे। मतलब ज्ञान सिर्फ एक ही पार्ट में चला गया, दर्शन एक पार्ट में चला गया, सुख एक पार्ट में चला गया, ऐसे अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं होंगे। ये सभी एक जितना द्रव्य है उतने रूप बने रहेंगे। देखिए, द्रव्य के नाश के दो कारण है, इसके लिए अपन उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए, दूध कैसे खराब होगा? दो कारण है, या तो बाहर से कोई नींबू निचोड़ देवे या नमक डाल देवे तो उससे भी वो खराब हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि अंदर ही अंदर एक गर्मी के कारण बैक्टीरिया पैदा हो और दूध फटने लग जाए या खराब होने लग जाए। तो इन दो कारणों से दूध खराब हो सकता है। वैसे ही एक और उदाहरण लेंगे। भारत के नाश के दो कारण हैं, इस देश के नाश के दो निमित्त होंगे, या तो बाहर से कोई प्रबल शत्रु आक्रमण कर देवे और हम वो आक्रमण उसको डिफेंड ना कर पाए और उसको हमारे हमें ना मतलब तहस नहस कर देवे। ये सब बाहर से बात हो गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि अंदर में ही जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन सभी आपसी मन मुटाव के कारण झगड़ने लग जाएंगे। वैसे जैन तो झगड़ेंगे नहीं क्योंकि अहिंसावादी है। तो कहने की बात है कि आपसी मनमुटाव के कारण पंजाबी अलग हो जाएंगे, मराठा अलग हो जाएंगे, यूपी वाले अलग हो जाएंगे, एमपी वाले अलग, द्राविड़ी अलग, सब अलग अलग हो जाएंगे। इस कारण से भी भारत के अनेक खंड हो सकते हैं, पर ऐसा कभी होएगा नहीं। क्यों? क्योंकि संरक्षण मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, कि कोई प्रबल कितना भी प्रबल शत्रु हो वो हमारी सीमाएं लांघ ही नहीं सकेगा, वो कभी भी हमारे देश के अंदर घुस नहीं सकेगा। ये क्या अपना बॉर्डर्स वैसी की वैसी बनाए रखता है। और होम मिनिस्ट्री ये देखता है, गृह मंत्रालय, कि अंदर ही अंदर आपसी मनमुटाव ना हो, कोई भेदभाव ना हो, सभी मिलजुल कर एक तरह से एक भारतीय बनकर रहे, जिससे अंतरूनी कोई खंड ना पड़ जाए इस देश में। इसके लिए होम मिनिस्ट्री होता है। तो यही काम अगुरु लघुत्व गुण भी करता है। वह गुण कभी भी बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। और अगर ज्ञान गुण, दर्शन गुण अलग अलग बिखर कर चले जाएंगे तो जीव द्रव्य का तो नाश ही हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं परिणमता है, मतलब ही बाहर से कोई आक्रमण नहीं करेगा भारत इस जीव द्रव्य पे। धर्म द्रव्य आकर कभी भी जीव द्रव्य रूप नहीं हो जाएगा अगुरु लघुत्व गुण के कारण। इसलिए जीव द्रव्य का कभी नाश भी नहीं होता। इससे हमने कौन से गुण की सिद्धि होती है? अस्तित्व गुण की सिद्धि होती है। कभी भी द्रव्य का नाश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी परिणमता ही नहीं है। ठीक है, ये अगुरु लघुत्व गुण हो गया। और जो कहते हैं कि दो जिस्म एक जान, जो कहते हैं कि हम भले ही दो अलग अलग शरीर वाले होंगे पर हमारी एक ही जान है,
जो मोह की नशा जो कहती है वह अत्यंत अयोग्य मान्यता है। क्यों? क्योंकि अरे कभी दो शरीर ही कभी एक नहीं हो सकते। एक जीव और उसका शरीर, ये ही कभी एक नहीं हो सकते, तो दो शरीर क्या एक होंगे, दो जीव क्या एक हो सकेंगे। इसलिए ये इस मान्यता का भी खंडन हो जाता है। ठीक है, अभी अगुरु लघुत्व गुण का वर्णन करने वाला पद्य देखते हैं। यह गुण गुरु लघु भी सदा रखता महत्ता है महान, गुण द्रव्य को पर रूप यह होने न देता है आहा, निज गुण पर्याय सर्व ही रहते सतत निज भाव में, करता न हरता अन्य कोई यो लखो स्वस्वभाव में। क्या कह रहे हैं? वही बातें फिर से रिपीट हो रही है। यह गुण अगुरु लघु भी सदा रखता महत्ता है महा, यह महान गुण है। कैसे महान है? गुण द्रव्य को पररूप यह होने न देता है आहा, एक दूसरे रूप कभी होने नहीं देता है। ये अगुरु लघु गुण कभी गुण पर्याय रूप नहीं हो जाएगी, एक पर्याय कभी दूसरे पर्याय रूप नहीं हो जाएगी। क्यों? आपने अगर प्रवचन सार की 100 शायद से 107, 108, 109 नंबर की गाथा है, तो वहां अतत भाव का जिक्र हुआ है। अतत भाव मतलब ही तद अभाव, मतलब ही तद अभाव। ये अतत भाव क्या होता है? द्रव्य का गुण में, गुण का पर्याय में, द्रव्य का पर्याय में, ये तीनों का जो आपस में अभाव होता है, ये एक दूसरे रूप नहीं हो सकते हैं, यही अतत भाव बताता है। कभी भी एक में एक नहीं होते हैं, यही अतत भाव बताता है। और यही बता रहे हैं कि गुण द्रव्य को पररूप यह होने न देता है। यहाँ पर रूप भी नहीं हो सकते हैं, और अपने में ही उसी प्रदेश में रहने वाले में भी एक में एक नहीं हो सकते हैं। एक एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं परिणम सकता है। ठीक है, निज गुण पर्याय सर्व ही रहते सतत निज भाव में, निज भाव में रहते हैं, पर भाव में नहीं रहते हैं। करता न हरता अन्य कोई यो लखो स्व स्वभाव में, जब सब कुछ स्वतंत्र ही चल रहा है, परतंत्र कुछ भी नहीं है, तो कर्ता हर्ता की तो बात आती ही नहीं है। ठीक है, ये अपने अगुरु लघुत्व गुण भी हो गया। और हाँ, एक और बात देखिए, इस अगुरु लघुत्व गुण को समझने से एक और फायदा ये हुआ कि जब एक गुण दूसरे गुण रूप हो नहीं सकता, या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, तो द्रव्यों की या गुणों की सत्ता और संख्या कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकती। अगर एक हो जाएंगे तो अरे गुणों की संख्या कम हो जाएगी ना। अगर ज्ञान गुण ही निकल के दूसरे गुण में मिल गया तो अरे जीव अज्ञानी हो जाएगा ना, अज्ञात पाने की बात आ जाएगी। तो यह बात ठीक नहीं लगती है। इससे जैन दर्शन के जो सिद्धांत है उसका ही अभाव हो जाएगा। इससे गुणों की संख्या, द्रव्य और गुण, उनकी सत्ता और संख्या ये कभी भी कम ज्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। अपन तो सिर्फ जीव द्रव्य की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य जीव को जानना है। ये जीव को जानने मानने पर ही, उसमें श्रद्धान करने पर ही हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए हम जीव के ऊपर ही ज्यादा घटित करते हैं। वैसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इन पर भी ये बातें घटित हो ही जाएंगी। ठीक है, ये अपना अगुरु लघु गुण हो गया। अब अंतिम प्रदेशत्व गुण देखिए क्या कहता है प्रदेशत्व गुण। प्रश्न नंबर 12, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल बात है कि द्रव्य का कोई ना कोई आकार तो बना रहता है, मतलब वह कभी भी अनाकार नहीं होता है, या कभी ऐसा नहीं हो सकता
कि जीव द्रव्य का आकार ही नहीं है। देखिए, आकार और मूर्तिकपना ये थोड़े अलग अलग बातें हैं। मूर्तिक तो वो होता है जो दिखता है, और आकार वह बात है जो कोई शेप हो। देखिए, ऐसी भी कोई बातें हो सकती है जो हमें दिखाई न दे, पर शेप तो है ही उनमें। क्यों? क्योंकि प्रदेशत्व गुण तो है ही सब में। और एक बात, एक जानकारी के लिए, इस तीन लोक में, जो तीन लोक है हमारा, उसमें उस पूर्ण लोक को व्यापने वाला एक लोकव्यापी महास्कंद है। अब क्या है स्कंद, ये सब हमें बाद में चर्चा करनी है, एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो वो लोकव्यापी महास्कंद क्या होता है? वो हमें दिखता तो नहीं है, वो तो हमारे आजू बाजू सर्वत्र है, हमें दिखता नहीं है। और उसका आकार है या नहीं? है ना। जितना तीन लोक का आकार है, उतना ही उस स्कंद का भी आकार है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि जो बातें हमें नहीं दिख रही है उनका आकार होगा ही नहीं। जीव द्रव्य का भी अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आकार होता है। सिद्ध भगवान का भी आकार होता ही होता है। यद्यपि उनका आकार कुछ कम, जो उनकी संसार अवस्था की संसार अवस्था का शरीर था, उससे कुछ न्यून उसका आकार, उनका आकार रहता है। पर आकार तो रहता ही रहता है। उससे आकार कम हो ज्यादा हो, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है। देखिए, एक गुण कम ज्यादा हो तो फर्क अवश्य पड़ेगा, पर अगर हमारे प्रदेशों की संख्या कम ज्यादा हो तो उससे कोई सुख में हमारी कमी होने वाली नहीं है। अगर हमारा ज्ञान गुण ही चला जाए तो हमें बहुत बड़ी आपत्ति है, पर हमारे असंख्यात प्रदेश से हम संख्यात प्रदेशी हो जाए, या हम जो इतने 6 फीट के हैं, या फिर से हम 4 फीट के हो जाए, छोटे हो जाए या और बड़े हो जाए, तो इससे हमारे सुख में या जानने में कुछ कमी या वृद्धि होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रदेश यह आत्मिक विकास की क्राइटेरिया नहीं होती है। आत्मिक विकास की क्राइटेरिया तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र ये होती है, इनका सम्यक रूप परिणमन होता है। प्रदेश, हम अगर इतने संख्यात प्रदेशी भी होते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी होते हैं, अनंत प्रदेशी भी होते, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि प्रदेशों की संख्या यह क्राइटेरिया नहीं है। और देखिए ना, सिद्ध भगवान कोई तो कुछ कम 3.5 हाथ वाले हैं, और कुछ सिद्ध भगवान तो कुछ कम 550 धनुष। अब देखिए, एक धनुष मतलब 6 हाथ होता है, और ये है मतलब 6 हाथ मतलब 525 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 3150 कुछ आएगा। तो 3150 हाथ, और एक है 3.5 हाथ। तो कोई सिद्ध भगवान इतने छोटे, कोई सिद्ध भगवान का आकार इतना बड़ा, उनके सुख में कोई कम ज्यादा कमीपना या ज्यादापना है क्या? नहीं नहीं, सभी सिद्ध भगवान एक ही है। उनके सुख में कभी भी छोटा बड़ापना, कम ज्यादापना नहीं होता है। और देखिए ना, हमने बाल बोध में भी जो भाग, कौन सा भाग है वो याद नहीं, पर भगवान महावीर का जो पाठ है, उनकी अंत में जो 10 या 11 शिक्षाएं दी है, उनमें पहली ही शिक्षा है, कोई आत्मा छोटी या बड़ी नहीं होती है, सभी आत्माएं समान होती है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि प्रदेश यह हमारे सुख में बाधक नहीं है, ना ही साधक है। यह तो अपना अपना काम करते रह रहा है। ठीक है, ये प्रदेशत्व गुण हो गया। अब इसका एक छंद पढ़ेंगे और फिर आज के लिए रुक जाएंगे। प्रदेशत्व गुण की शक्ति से आकार द्रव्य धरा करे, निज क्षेत्र में व्यापक रहे, आकार भी स्वाधीन है। आकार है सबके अलग हो, लीन अपने ज्ञान में, जानो इन्हें सामान्य गुण रखो
सदा श्रद्धान में। क्या कह रहे हैं? प्रदेशत्व गुण की शक्ति से आकार द्रव्यों का रहे, आकार द्रव्य धरा करे, मतलब निराकार कोई द्रव्य नहीं होता है। निजी क्षेत्र में व्यापक रहे, आकार भी स्वाधीन है। हमने अभी अगुरु लघुत्व गुण में देखा था कि सब कुछ जब स्वाधीन है तब आकार भी स्वाधीन होना स्वाभाविक ही है। जी प्रश्न है क्या कुछ? बोलिए। हाँ हाँ बराबर। नहीं नहीं, मुझे ये कहना था, आपकी बात तो सही है, वो संकोच विस्तारत्व शक्ति नाम की एक शक्ति है, तो वो तो बात ठीक है, उसमें भी असंख्यात प्रदेश ही बने रहते हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि असंख्यात प्रदेश से अगर जीव द्रव्य संख्यात प्रदेशी भी हो जाता तो भी उसके सुख में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। असंख्यात प्रदेशी बना रहने वाला है, पर अगर संख्यात प्रदेशी भी हो या अनंत प्रदेशी भी हो तो सुख में कोई बाधा नहीं आएगी, सुख तो उतना ही भोगेगा जैसे सिद्ध भगवान भोगते हैं, वैसे भी आत्मानुभूति के काल में हम भी वैसा ही उस सरीखा सुख भोगेंगे। ठीक है। निज क्षेत्र में व्यापक रहे, आकार भी स्वाधीन है। स्वाधीन है मतलब ही मेरा आकार कभी ये जो दिख रहा है कि शरीर के जितना आकार है उतना ही जीव का आकार है, पर ऐसा नहीं है। जीव की योग्यता के कारण ऐसा आकार है और शरीर की अपनी योग्यता के कारण ऐसा इस शरीर का आकार है। दोनों का आकार अपने अपने स्वाधीन है। ठीक है। आकार है सबके अलग हो, लीन अपने ज्ञान में। सबके आकार अलग अलग है, इसलिए आकार पे क्यों जाते हो? तुम तो ज्ञान के ऊपर आओ। सभी में ज्ञान गुण है और सभी के ज्ञान गुण पे क्यों जा रहे हो? अपने ज्ञान गुण को देखो। अपने ज्ञान गुण की तरफ ध्यान रखोगे, अपने गुणों में रमोगे, अपने वैभव को भोगोगे, तो ही तुम सुखी हो जाओगे। प्रदेशों पर कभी भी नहीं जाना, क्योंकि प्रदेश ये भेद रूप होते हैं। भेद रूप कहने की अपेक्षा प्रदेशों का ज्ञान हमें कोई सुख दुख में कारण नहीं होता है। ठीक है। जानो इन्हें सामान्य गुण, रखो सदा श्रद्धान में। ऐसे ये 6 सामान्य गुण हमारे जैन दर्शन के प्रत्येक पंक्ति की नींव है। आप कोई भी जैन दर्शन की पंक्ति उठाकर देखिए, आपको ये छहों के छहों 6 सामान्य गुण घटित होंगे, मतलब होंगे ही। कोई भी उठा लीजिए, पूजन की लाइन है ना, यह जगत स्वयं परिणमनशील, केवल ज्ञानी ने गाया है। क्या कह रहे हैं? यह जगत स्वयं परिणमनशील, स्वयं से कहा मतलब अपना अपना काम कर रहा है, वस्तुत्व गुण आ रहा है, अगुरु लघुत्व गुण आ रहा है। क्यों? वो कभी दूसरे रूप नहीं होने वाला है ना, या उसके द्रव्य कभी भी बिखर बिखर कर अलग नहीं होने वाले हैं। परिणमनशील, इससे क्या कहा? द्रव्यत्व गुण आया, निरंतर परिणमन करते रहता है, कभी भी स्थायी नहीं मतलब कूटस्थ नहीं बना रहता है, वह चेंज करते रहता है। ठीक है। केवल ज्ञानी ने गाया है, गाया है मतलब जाना है, मतलब किसी न किसी ज्ञान का विषय बन रहा है, इसलिए वस्तुत्व गुण भी इसमें सिद्ध हो गया। और इस जगत का अपना एक डेफिनेट आकार है, या इस अपेक्षा से वह प्रदेशी भी हो गया। या जगत कहने की अपेक्षा से अपन द्रव्य में ही ले लीजिए, प्रत्येक द्रव्य का अपना आकार है, तो उससे प्रदेशत्व गुण भी सिद्ध हो गया, और है ऐसा कहकर अस्तित्व गुण की भी सिद्धि हो गई। तो आप देखिए, एक एक पंक्ति में हम 6 सामान्य गुण घटित करके देख सकते हैं, और अगर यही 6 सामान्य गुण हम लौकिक जीवन में भी उतारें तो इसका भरपूर लाभ हमें हो सकता है। हमारी जो दुख की अवस्था है वो कल जाके हम उसे अवश्य पुरुषार्थ के द्वारा सुख में सुख रूपी पर्याय में परिवर्तित कर सकते हैं। यही 6 सामान्य गुण भी हमें बताते हैं।
तो ये 6 सामान्य गुणों की हमारी एक संक्षेप में चर्चा हो गई है। कल अपन द्रव्य और उसके भेद एवं स्वरूप इसकी चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। आज के लिए तो विराम लेंगे। अगर कोई प्रश्न होंगे तो आप जरूर रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।